तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंगो मिनी स्टडी। तो आज से फिर से हम शुरू करने वाले हैं आप लोग का मैथ का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कल हमने 6 तक करा दिया था। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और बहुत ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का मैंने लिस्ट तैयार किया है। टोटल 107 क्वेश्चन है। उम्मीद यही हम करते हैं कि अगर आप मेरे 107 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ के बना लेते हैं, तो आपका बोर्ड में 100% आने का चांस, और ये मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि बोर्ड में रहेगा। ये रसगुल्ला गुलगुल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि रसगुल्ला गोल होता है, गुलगुल्ला गोल होता है, जीरो भी गोल होता है। तो वो जो मंदबुद्धू यूट्यूबर सब है उन सब पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने वीवीआई क्वेश्चन और अपने मेरिट, अपने दम को ध्यान दीजिए, और आपके अंदर में कितनी क्वालिटी, आप कितना नंबर गेन कर पाएंगे, बस उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आपका जो 1 साल 2 साल का जो पूरा मेहनत है, उन सभी का फल एक ही दिन में, मात्र 3 घंटा 15 मिनट के बीच में बाबू आपके लाइफ के जितनी भी हिस्ट्री है सबको लिखी जाएगी कि आपने क्या किया है। और अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो आपने 10 साल मेहनत करके, ये फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप अपनी क्वालिटी को दिखाना चाहते हैं। बाबू 2nd डिवीज़न 1st डिवीज़न आना बहुत आसान बात है, लेकिन एक नॉलेज के साथ आप अच्छे मार्क्स को लाते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे यहाँ पे चाहे 12 के भी बच्चे हैं तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि समय आपके पास बहुत कम है बाबू, बस और बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अभी इधर उधर कोई काम नहीं आएगा। जिस दिन आप परीक्षा सेंटर में आप अंदर जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमने क्या बोला था, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके साथ खेला हुआ क्रिकेट, आपका जो टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम जहां जहां पे होता है वो सब याद आएगा। 3 घंटा 15 मिनट में आपकी लाइफ को लिखी जाएगी। आप उस पे नहीं लिख पाएंगे, आपकी किस्मत लिखी जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी किस्मत को अच्छी तरह से बनाइए, अच्छी तरह से लिखिए, समझ गया ना। तो अपना पेपर बढ़िया से देने के लिए आपको तैयारी बेहतर से करके जाना पड़ेगा, अच्छी तैयारी करके जानी होगी, तभी आप अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बस हम आप लोग की उम्मीद यही करते हैं आप लोग से कि आप लोग बेहतर नंबर उठाएं, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाए हैं, तो प्लीज़ कोशिश यही करिएगा कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके उसे सॉल्व कीजिए, उसको समझिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि द्विघातीय बहुपद 5x², क्या दिया है, 5x² माइनस 7x प्लस 1 है कि शून्यक, इसका जो शून्यक है वो अल्फा, क्या है इसका शून्यक, के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, यानी अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, और हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहली बात कि द्विघात बहुपद का जो एक निरूपण हम उसको जो समझेंगे, वो सबसे पहले हम देखेंगे ये किसके रूप का दिख रहा है, तो आपको समझ में आएगा। ये आपको दिख रहा है ax² प्लस bx, है ना, प्लस c बराबर 0। इसमें जो पहला वाला मान है ना उसको a मानना है। मतलब ये कि आपका यहाँ हो जाएगा a = 5 एंड b = हो जाएगा आपका -7 एंड c = हो जाएगा आपका 1। अब क्या बोला है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। अब आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो बस इस पे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -b/a, तो -b यहाँ है और b का मान भी यहाँ -7 है, तो माइनस दोनों लड़ाई झगड़ा किया और दोनों मियाँ बीवी लड़ने झगड़ने के बाद दोनों जुड़ गया, मतलब प्लस हो गया, समझ रहे ना। तो b का मान यहाँ हो जाएगा आपको 7 बट्टा a का मान कितना है 5, तब 5 रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया बुआ, यहाँ लिख देते हैं। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया आपका 7/5। बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं बाबू। चलिए देखते हैं अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c यहाँ पे क्या है बुआ 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/a का मान क्या है 5 ना,
तो अल्फा इंटू बीटा, यानी इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/5। अब हमको बोला जब इन दोनों का शून्यक निकल जाएगा तो हमें निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, इन दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, तब बीटा उठ के जाएगा, झगड़ा करेगा एक से, बीटा कहीं बीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम बीटा प्लस, मार मत देना किसी को ईटा। अब बीटा से बीटा कैंसिल, दोनों लड़ा मर गया, ये बीटा 50 kg, ये बोला 100 kg, मारा गुस्सा, दोनों खत्म। तो ये अल्फा को 1 से गुना किया, अल्फा एक आई अल्फा। अब हम बउआ यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पर कितना बच्चा कन्फ्यूज होगा, अल्फा प्लस बीटा का मानना आया है इतना, यहाँ तो बीटा प्लस अल्फा है, तो भाई 2 + 1 लिखोगे तो 3, 1 + 2 लिखोगे तब भी 3। समझ गए ना बात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा का मान है आपको 7/5, तो 7/5। अब पूरा का बट्टे लिखेंगे, देखो इसका मान है 7/5, हमने 7/5 लिखा, अब पूरा का मान लिखेंगे, ये पूरा का बट्टे कर दिए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है बुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/5 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/5। चलो 50 kg का एगो आदमी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को 5 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है 7/1, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू आ गया आपका 7 आंसर। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए बुआ। अगर दिक्कत हो रहा हो तो पूछ लेना, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना प्लीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखना चाहेंगे हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। क्या है बउआ, इसका जो व्यास है, व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर है। एक बेलन का जो व्यास है, ये एक बेलन बना लो, हटाओ ये, अरे ये बेलन था कि बेलना था, ये हमने एक बेलन बनाया जिसका व्यास, व्यास बोले तो यहां से यहां तक, ठीक है, वो है 42 सेंटीमीटर, यानी 42 सेंटीमीटर। और इसमें दिया है क्वेश्चन में कि इसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो हाइट है ना वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, आवाज जोर से करना पड़ेगा, खड़खड़िया बहुत चलता है इधर रोड में। यहाँ 10 सेंटीमीटर है। अब वो हमें एक चीज बता दे रहे हैं कि d का मान अगर 42 है तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे बुआ, r बराबर, यानी कि इसलिए r बराबर हो जाएगा 42/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, कटेगा निकल जाएगा 21, यानी r बराबर हो गया 21। अब इसमें h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला चिपकाइए, अब बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताओ तो जी क्या बोला है क्वेश्चन में ज्ञात करने, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो लिखेंगे हम बेलन का, इसलिए बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बुआ यहाँ पे। अब बस पाई का मान पुट कीजिए, पाई का मान कितना होता है जी, 22/7, बस 22/7। आर का मान यहाँ दिया हुआ है कितना है, 21, तो बुआ गुने 21 लिखो, आप फिर गुने 21 लिखें, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार लिखना है। और एच कितना है, 10, एच 10 है ना, हाइट 10 है, तो बस 10 लिखो। अब 7 से ही कटेगा 3 के टेबल में, तो 22 गुने 3 गुने 21 गुने 10, आई सब का गुना करेंगे तब बन जाएगा 13,860। अच्छा, जब भी बोलेगा आपको कि आयतन निकालना है यानी वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से हम समझा दें। सबसे पहली बात कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, हमने बट्टे में 2 करके निकाल दिया त्रिज्या r बराबर, यानी व्यास अगर 42 है
तो त्रिज्या 21, व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या 10, व्यास अगर 50 है तो त्रिज्या 25, मतलब सीधा आधा हो जाएगा। तो आर का मान मेरा 21 निकल गया। एच ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो कि एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बढ़िया। अब बेलन का बोला हमको आयतन ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे, इसलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एस। फॉर्मूला याद कर लो, अब नहीं है समय, अब नहीं तो कब करोगे, इसलिए बढ़िया से बुआ याद कर लो। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7। अब आर का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे 21, 21 गुने 21, समझ रहे हो ना, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब एच का मान लिखेंगे, एच का मान 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 7 तिया 21 3 के टेबल में कट रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर 13,860 सेंटीमीटर क्यों निकल गया आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि के का मान निकालें यदि समीकरण 2x² निकालना है, के का मान लिखे हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, समझ रहे हो बात। हमको निकालना क्या है, के का मान निकालना है। तो चलिए, हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, इसी वाले वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन बताए कि एगो फॉर्मूला होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बस देखो सही से, आंख खोलो, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3, निकल गया आपका आंसर। यही जगह तो बन जाएगा बढ़िया से। चलो लिखते हैं हम लोग, a हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k एंड c का मान हो जाएगा 3। ठीक है। अब आपको यहां पे मूल क्या है, बराबर हो। भाई d बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। d बराबर 0, d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान क्या है बताओ जल्दी, b का मान k है, तो यहां हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, a का मान क्या है 2 है तो 2, और c का मान क्या है बुआ 3 है तो 3 बराबर 0। कुछ करना थोड़ी है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला चिपका दो, मान आपके सामने है, पूरा बन जाएगा मैथमेटिक्स। अब देखो k² माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। अब माइनस का 24 खींच के उधर ले जाओ, समझ गए, घर से निकालो, भगाओ उसको, तब ये अमीर बन के आएगा, समझ रहे हो ना। ये अभी गरीब था बहुत, ये गरीब है फिलहाल, इसको इस रूम में लाएंगे, अमीर बन जाएगा। ये पहले घटते क्रम में था, ये बढ़ते क्रम में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, k² बराबर यहाँ हो जाएगा 24 प्लस वाला, क्योंकि माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस का, अब प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का। अब क्या है ना कि ये स्क्वायर जब भी हटता है तो उसके आगे वाले साइड यानी बराबर के उस पार रूट लगता है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम k बराबर √24, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ इसका सबसे आसान तरीका है, 24 का एलसीएम लीजिए, 2 12 2 6 2 3, समझ रहे हो बात। तो जोड़े वाले को बाहर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ k बराबर हो जाएगा 2√2 3 6, बस हो गया आपका, यही जगह k का मान निकल गया। तो बच्चों आज सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब बहुत ही आसान है बुआ, एक ठो गोल वाला समझ रहे हो ना, सिक्का खींच लो, मतलब वृत्त, लड्डू, जीरो मत लाना, सबका ध्यान चला जाता वहीं पे। हीरो बनो, अब उसमें हीरो मत, बॉक्सिंग वाला हीरो नहीं बनना है, अच्छे एजुकेशन, IAS IPS, पावर ऑफ, समझ रहे हो ना, वर्दी, वैसा बनो। तो ये केंद्र है, और इसकी जो केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है बुआ, 5 सेंटीमीटर। अब स्पर्श रेखा ये होता है जो वृत्त को छू के जाए, मतलब समझ रहे है ना। तो वृत्त को छूती हुई रेखा एक यहाँ से गुजर रही है, बढ़िया। अब यहाँ तक आई, इसका नाम रखा, ये बहुत तिरछा मिर्चा, फिगर पर ध्यान मत देना, तुम लोग सही से बनाना, इसका नाम है P। अब ये दोनों में बोला हम दोनों रिश्तेदार लग रहे हैं, कौन, O और P, बोला हम दोनों रिश्तेदार हैं, समझ रहे हो बात। बस दोनों मिलके मिल गया, आओ भाई गले मिल लो। अब जैसे मिला तो ही बोला, भाई सुनना, अपने लोग के पास प्रॉपर्टी है कितना, तो 13, बहुत बढ़िया। ये इसका जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रॉपर्टी है वो 13 सेंटीमीटर है।
ये बोला हम तो वृत्त के जो केंद्र है वो जो 5 सेंटीमीटर इसकी जो त्रिज्या दी गई है उससे तो हम ज़्यादा हैं। तो बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, हम टेढ़ा हैं। तो बोला अच्छा एक काम करो ना, ओ पी हो ही गया, तब पी क्यू की दूरी हम ज्ञात कर दें, हो सकता है वो हमारे से कम हो तो हम सबसे अमीर हो जाएंगे। तो बोला ये भी बात सही है भाई, क्योंकि हमको तो ज्ञात करने हैं, समझ रहे हो। बस ये बोला चल भाई एक तो फार्मूला आता पाइथागोरस पर में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा बोला तो लगाओ त्रिभुज ओ पी क्यू में। बोला क्या लगाएंगे, तो बोला पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में। तो बोला क्या होता है भाई, इसको याद कर लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ गए ना यहाँ तक। अब बोला भाई ठीक है इतना कुछ तो हो गया, लेकिन आखिर हम कैसे मान निकालेंगे। तो देखो भाई समझो थोड़ा सा, नीचे वाला जो है वो तो जमीन हो गया आधार, तो वो तो दिया हुआ है ओ क्यू, तो यहाँ लिखो आपको कर्ण तो हम दोनों है, समझ लो ना, हम दोनों कभी बदलेंगे नहीं क्योंकि हम लोग तिरछा गए तिरछा, हाँ तो ये दोनों बदलेगा नहीं। तो बोला कैसे, तो हम बोलते हैं ठीक है ओ पी, यहाँ लिखिए कर्ण के जगह ओ पी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब हो गया आपको पी क्यू, तो चलिए हम लिख दिया पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्या है भाई, तो ओ क्यू, तो लिखिए यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तब बोला अब हम समझेंगे कैसे कैसे मान निकलेगा, हम ये बताओ। तो बोला बस वैल्यू पुट करो ना भाई, तो ओ पी का वैल्यू हमने पुट किया, तो यहाँ हो गया 13 का स्क्वायर, बढ़िया। अब पी क्यू बोला, तो ये दोनों टेंशन में, ओ और पी दोनों टेंशन में कि भाई ओ और पी का तो हम लोग का मान निकल गया, लेकिन ये बेचारा हमारे भाई जो क्यू है उसके रिश्तेदार ये नहीं मिल रहा है। तो बोला तुम वैसी रहो अभी, तो वैसी डाल दो प्लस। अब ओ क्यू वो खुश है क्योंकि 5 में बौना है ना, छोटा है, समझ रहे बात, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब ई बोला एक काम करते हैं अपना स्क्वायर करते हैं, 13 13 169 हो गया। ये तो बहुत खुश, बाट हम राजा हो गए, ठीक है। अब पी क्यू अभी भी नाराज है, बोला हम इतने पे रहेंगे, सब्र कर रहे हैं। फिर 5 25 हो गया ये प्लस वाला पी क्यू बोला निकल हमारे ज़मीन से, जब हमको नहीं मिला तो हम तुमको क्यों देंगे, निकाल दिया 25 को, बोला जो 169 में, तो ये 25 इधर आया, तो 169 माइनस 25 हो गया, तो यहाँ हो गया पी क्यू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, अब ये बेचारा मंद बुद्धि दोनों मिलके जो थोड़ा थोड़ा दिमाग में बोला स्क्वायर को खींच ना इधर खींच। अब बहुत खुश होता, सोचा स्क्वायर हम लेंगे ना तो बहुत अमीर हो जाएंगे, इसको पता नहीं घटा में जाने वाला है। ई स्क्वायर इधर आया, पहले इसमें से घटने के बाद आया 144 बराबर पी क्यू। ये स्क्वायर जैसे आया बेचारा बन गया गरीब, मतलब ये कि रूट का हो गया 144 बराबर बच गया पी क्यू। समझ रहे हो बात, 144 का रूट तोड़ोगे तो हो जाएगा 12 बराबर पी क्यू। अब बोला पी क्यू का भी रिश्तेदारी मिल गया, चलो उसको भी जमीन हम दे दिए। 13 ये हो गया, 12 ये हो गया, 5 ऑलरेडी दिया था, तीनों भाई तीनों अपने अपने में खुश। तब बोला ये ओ पी देख सबसे बड़े वाले हम, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़मीन हमको आया। तब पी क्यू बोला कोई बात नहीं, दूसरा नंबर हमरे है, गरीब तो बेचारा वो क्यों है। तो समझ गए होगे, ये सब लॉजिक था सिर्फ समझाने का बुआ। हंसते खेलते थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा फ्रेश होते रहो, ताकि आप लोग को और मजा आए पढ़ने में। हम एक बार इसको बढ़िया से समझा देते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू को हमने पहले ले लिया, ठीक है, पाइथागोरस पर में यूज़ किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण हमने ओ पी को मान लिया, हमने लिख दिया ओ पी स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका पी क्यू, ठीक है, और ओ क्यू हो गया आधार। बस हमने ओ पी का मान कितना 13 है ना, इसलिए हम 13 का स्क्वायर किए बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू का मान 5 है तो 5 स्क्वायर किया, 13 13 169 होता है, और पी क्यू स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया, 5 25 हो गया, 25 को खींच के ला इधर, ये दोनों घट के 144 बना दिया। पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया आपका 144। अब ये स्क्वायर हटेगा, इधर आएगा रूट में, अब रूट वाला 144 का मान जो अगर वर्गमूल तोड़िएगा तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो पी क्यू हो गया आपका 12, यानी कि इसका मान आपका निकल गया कितना 12। तो बच्चे बस उम्मीद यही करेंगे कि आपका परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उस तरह से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आए और अच्छे से आप मार्क्स ऑब्टेन करें। बस हम यही दुआ करेंगे।